बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। मरियम नवाज ने कुछ अरसा पहले एक तकरीर में नवाज शरीफ साहब को इमाम कहा था और इमाम डिक्लेयर किया था, जिसका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर प्रचार हुआ था और बहुत सारी बहस हुई थी और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो इसको बड़ा ही अप्रिशिएट कर रहे थे और वो भी एक्चुअली इस चीज़ पर बिलीव कर रहे थे कि नवाज शरीफ कोई इमाम हैं। इस पर आगे बात करूंगा, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब के बारे में और ख़ुद के बारे में वो एक स्टेटमेंट दे रही हैं। वो क्लिप भी मैं आपके साथ आपको सुनवाने जा रहा हूं। वो क्लिप भी आप सुन लीजिएगा, फिर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मरियम नवाज की जो मेंटालिटी है। और अक्सर मैं भी ये बात करता था और इमरान खान साहब कहते थे ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये एक्टिंग करते हैं कैमरे के सामने कि हम बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। आपको उनकी मेंटालिटी पता चल जाएगी कि वो किस तरह अपने आप को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नवाज शरीफ साहब को इमाम के तौर पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाक़ये की मिसाल देकर वो अपने आप और नवाज शरीफ साहब को उनके साथ जोड़ने की कोशिश की है उन्होंने। जब आप ये क्लिप सुन लेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। अब मरियम नवाज इस तरह की मिसाल दे रही हैं, मैं वाक़या आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप खुद भी सुन लीजिएगा कि वो ये कह रही हैं कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कफ़ार कूड़ा फेंकते थे नमाज पढ़ते हुए, इबादत करते हुए, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो उनके ऊपर से तकलीफ़ें दूर करती थी। तो इसी तरह आज के इस दौर में मैं मरियम नवाज शरीफ साहब की जो बेटी, वो नवाज शरीफ साहब का उसी तरह साथ दे रही हैं और उनकी तकलीफ़ें कम करने की कोशिश कर रही हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है, दोनों चीज़ों को जोड़ना, ये सबसे बड़ी मुनाफ़िकत है और ये सबसे बड़ी तौहीन है। इससे पहले भी मरियम नवाज इस किस्म की गुफ्तगू कर चुकी हैं और अपनी सियासत चमकाने के लिए ये मजहबी कार्ड का इस्तेमाल तो करते आए हैं। छोटी छोटी बातें तो ये करते हैं, लेकिन ये बड़े लेवल पर भी अब उतर आए हैं और मरियम नवाज को अपनी यकीनी शिकस्त और अपनी यकीनी जलालत को देखकर वो इस किस्म के हरबे अब आजमाना शुरू हो चुकी हैं और इस किस्म की बातें करके लोगों को, जो उनके साथ एक तबका है जो कि इस हवाले से नहीं सोचता, उनको एक बेवकूफ़ बनाने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट दी जाती हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ रहते हुए इस सारे सिलसिले को बहुत ज़्यादा गलीज़ समझते हैं, वो इस कंपैरिजन को बहुत ज़्यादा घटिया समझते हैं और गुस्ताखी समझते हैं। अगर तो उनके नज़रियात इस तरह हैं, क्योंकि जो अल्फाज हैं उनके, उसके पीछे यही नज़रियात हैं जो इस वीडियो में देख के लग रहा है, तो फिर तो ये सबसे बड़ी तौहीन है, खुली तौहीन और ज़्यादती है और ये तो गुस्ताखी है। और कुछ लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मरियम नवाज का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मरियम नवाज को ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि यह आपने यहाँ गलती की है। और कुछ पढ़े लिखे लोग उनके साथ हैं, वो इस पर बात नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। ये क्लिप आप खुद सुनिएगा। जो इस्लामी किताबों में जो इस्लाम की हमने तालीमात हासिल की हैं, उसमें मुझे वो मंजर मेरी आंखों के आगे आ गया जब हमारे नबी, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना काबा में नमाज अदा करते थे, तो जब वो सजदे में जाते थे, कुफार क्या करते थे? कुफार जो घिनौनी हरकत करते थे, तो हजरत फातिमा तो ज़हरा जो हमारे प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, वो उनके ऊपर से वो हटाती जाती थी और रोती जाती थी। तो मेरे भाइयों, क्योंकि फतह हुई ना, फिर क्योंकि वालिद हक पे था, वालिद सच्चे रास्ते पे था, तो नवाज शरीफ जो आपका लीडर है, मेरा लीडर है, मेरा बाप है, वो भी हक के रास्ते पे है।